अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं आज नाश्ते में ले रही थी सीरियल, और क्योंकि आज मैंने बहुत सारे काम करने थे और मैंने कहा इतना हैवी नाश्ता ना बनाऊँ कि थक जाऊँ और फिर बाकी काम ना हो मुझसे। तो ये एक इजी और हेल्दी ऑप्शन था मेरे पास। मैंने कहा चलो जल्दी से सीरियल का ही नाश्ता कर लूँ। बच्चों के लिए मैंने थोड़े से इसमें रसबेरी ऐड कर दी थी, ऐसे बच्चों को फ्रूट्स भी साथ ही मिल जाता है। तो फटाफट नाश्ता वगैरह करके मैं फ़ारिग हुई। तो अभी ये देखें जी मेरे घर का हाल। मेरा घर तो बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ था। बच्चों ने तो खूब ऊधम मचाया था और घर का तो एक ही दिन में हशर नशर कर दिया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि कल मॉर्निंग में मैं ऊपर से नीचे आ रही थी स्टेयर से, तो लास्ट 2 स्टेप रह गए थे, तो मेरी बेटी भी साथ साथ थी। वो जहाँ भी मैं जाऊँ ना वो पहले होती है मेरे से आगे आगे हर जगह साथ साथ चलती है। खैर वो भी स्टेयर से उतर रही थी मेरे साथ ही। तो हुआ यूँ कि उसको बचाने, मुझे लगा कि शायद वो गिरने लगी है, तो उसको बचाने के चक्कर में ना मेरा पाँव स्लिप हो गया स्टेयर से। स्टेयर में आपको पता है वो कारपेट हमने लगवाया हुआ है, तो बस वहाँ से पाँव स्लिप हुआ और मैं गिरी हूँ नीचे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बचत हो गई, ज़्यादा चोट वगैरह नहीं लगी, बस हल्के से। बहरहाल पेन स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई कुछ देर बाद। मेरे हस्बैंड को जब पता चला ना तो कहते हैं कि अब मैं यही कर सकता हूँ कि आपको लिफ्ट लगवा दूँ। एक्चुअली गलती भी मेरी ही थी, बिकॉज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। मैंने फ़ोर्स करके तो स्टेयर्स में कारपेट तो लगवा लिया था, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर हम तेज़ी से उतर रहे हों ना स्टेयर से, तो गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। खैर कल तो फिर मैंने सारा दिन रेस्ट ही किया, कोई काम भी नहीं किया। इसीलिए घर का ना हशर नशर, एक ही दिन अगर काम नहीं ना करें, रोज़ की रोज़ ही सफाई हो जाए तो घर ठीक रहता है। अदरवाइज़ एक ही बच्चों वाले घर हो तो एक ही दिन में ना बस घर का तो बुरा ही हाल हो जाता है अगर सफाई ना की जाए तो खैर मैंने फिर आज थोड़ी तबीयत ठीक थी मेरी, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ काम कर लूँ घर के। काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग पड़े हुए थे, तो खैर मैंने आज फिर घर की सफाई की। तो कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने वाली पड़ी थी, काफ़ी काम पेंडिंग थे। एक ही दिन में इतने काम जमा हो जाते हैं सच्ची कि हम हैरान हो जाते हैं। अगर वाकई एक दिन भी ना काम करें ना घर में, तो बस अल्लाह ही मालिक है उस घर का। तो खैर मैं यहाँ फ्रेश कोरिएंडर ग्रीन चिली पड़ी थी, तो मैंने सोचा उनको बॉक्स में रख दूँ। अच्छा यहाँ ना मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर फ्रेश कोरिएंडर, मिंट या स्पिनच वगैरह जो भी वेजिटेबल या चिली वगैरह को अगर ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रखना हो तो किसी बिल्कुल ड्राई एयर टाइट कंटेनर में ना टिश्यू पहले बिछा के तो इनको अगर रख दिया जाए ना, तो ये काफ़ी अर्सा तक, ऑलमोस्ट 10 डेज़ 1 वीक तक ये बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। लेकिन मेक श्योर इनको वॉश नहीं करना, इनको बिना वॉश किए ही है ना ऐसे ही बिल्कुल ड्राई। और टिश्यू बिछाने से ये होता है कि इसके अंदर जितना भी पानी वगैरह अगर हो तो वो इसको एब्जॉर्व कर लेता है टिश्यू ना। तो अगर इस तरह रखे तो काफ़ी अर्सा तक हमारी वेजीज़ वगैरह ना फ्रेश रहती हैं। तो इनको मैंने ना कंटेनर में बंद करके तो फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये काफ़ी अर्से तक अब फ्रेश रहें। ये ना कुछ बास्केट थी जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर की थी। आई थिंक ये $22 में 6 थी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। इनका कलर लाइट ग्रे था, काफ़ी मज़बूत थी और साइज़ में भी मुनासिब थी। ये मैंने किचन की कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मंगवाई थी। अभी एक में तो मैं कुछ जो बॉक्सेस में स्पाइसेस होते हैं ना, वो सब मैंने एक ही बास्केट में डाल के तो कैबिनेट में रख दिया था। इस तरह बहुत इजी हो जाता है, जो भी स्पाइस वगैरह चाहिए हो तो मैं पूरी बास्केट उठा लेती हूँ और यूज़ वगैरह करके तो ऐसे ही पूरी बास्केट को वापस कैबिनेट में रख देती हूँ।
बाकी बास्केट में तो अभी ऐसे ही मैंने कुछ चीज़ें रख दी थी जो लेफ़्ट ओवर होती हैं, जार वगैरह में निकालने के बाद जो कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो उनको ऐसे ही मैंने फ़ोल्ड करके तो इन बास्केट में रख दिया था। अभी बाद में जब टाइम होगा तो अच्छे से इनको फिर ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। ये सब चीज़ें रखने के बाद ना मेरे पास एक ये स्टील की ट्रे पड़ी हुई थी जो कि बहुत ही कम यूज़ होती थी, तो मैंने सोचा चलो इसको किसी यूज़ में लाऊं। तो इसमें मैंने टिश्यू पेपर बिछा के तो जितने भी मेरे पास ऑयल के डिब्बे थे, जैसे कि ये देसी घी हो गया, ये अचार का डब्बा था और कुकिंग ऑयल, और एक डब्बे में मैंने ना जो फ्राई वगैरह चीज़ें करती हूँ बाद में जो ऑयल बचता है लेफ़्ट ओवर होता है वो इसमें निकाल देती हूँ, ये रीयूजेबल होता है ना। तो ये सब डब्बे मैंने इस ट्रे में रख दिए थे। इस तरह ये है कि अगर कोई सम टाइम ये होता है ना कि बॉक्स वगैरह लीक हो रहा हो तो ऑयल वगैरह गिर जाता है, नीचे निशान छोड़ जाता है, कैबिनेट में भी रखें तो वहाँ पे भी निशान छोड़ जाता है, तो ये टिश्यू अगर रखें ना तो ये एब्जॉर्व कर लेता है जो ऑयल वगैरह हो। तो यहाँ मैं कोरिएंडर को कढ़ाई में डाल के ना तो हल्का सा भून रही थी, गोल्डन ब्राउन करना है जस्ट। इसका फिर मैं ना पाउडर बनाऊंगी। तो इस जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको एक प्लेट में निकाल लेना है, और प्लेट में निकालने के बाद जब ये हल्का सा चेक करें कि बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर इसको ना ग्राइंडर में डाल के तो मोटा मोटा सा मैंने इसको ना ग्राइंड कर लिया था। ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा सा ग्राइंड करके ना मैं एक्चुअली ज़ीरा को भी और इसको कोरिएंडर को भी ना इस तरह ही हल्का सा फ्राई करके, मतलब बिना ऑयल के भून के ना इस तरह कढ़ाई में तो इसका पाउडर बना के रख लेती हूँ, तो वही हंडिया में यूज़ करती हूँ, तो बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आता है इससे ना भुने हुए ज़ीरा का और कोरिएंडर का। तो ये पाउडर बनाने के बाद इसको मैंने स्पाइस जार में डाल दिया था जितना मुझे चाहिए था, और बाकी जो लेफ़्ट ओवर हुआ था उसको मैंने एक ज़िप लॉक बैग में डाल के तो रख दिया था। तो यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए मीठा पराठा। तो क्योंकि आज मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, सालन वगैरह हंडिया वगैरह कोई नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा थक गई थी, काम बहुत किए थे आज ना, तो इसलिए बहुत थकावट हो रही थी तो कुछ बनाया नहीं। हस्बैंड का तो फिर मैंने जस्ट कल का सालन पड़ा हुआ था तो बस साथ में रोटी बना दी थी, तो वो उन्होंने वही खा ली, वो खा के तो फिर वो जॉब पे चले गए थे। बच्चों को मैंने ये मीठा पराठा बना दिया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ इसको रोटी को काट क्यों रही हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो अभी वो अच्छे से नवाला वगैरह नहीं बना सकते, तो मैं उनको इस तरह काट के दे देती हूँ ना पीसेस में, तो उनके लिए बहुत इजी होता है, वो एक एक पीस उठा के तो फिर इजीली खा लेते हैं। तो जी ये थे मेरे जी आज के सारे दिन के काम जो कि बहुत ही टफ़ थे, बहुत थकावट हो गई थी, लेकिन ये है कि घर बिल्कुल साफ़ हो गया था। घर साफ़ हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और सुकून भी हो जाता है कि सुबह उठ के हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। खैर ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।